Hello students, myself Suren Kumar Vishwakarma, lecturer from Sadar Devi College, and today class I will discuss with you MCQ of ICT. We are going on the topic. तो आज की कक्षा में हम जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के MCQs हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बीएड का एग्जाम होने वाला है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए तो सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म हम देखते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? ठीक है, तो जो आईसीटी सपोर्टेड जो एजुकेशन होती है, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? ठीक है, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जो अवयव है या आईसीटी के अवयव कौन कौन है? तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग भी है, एजुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना भी है, वेब आधारित लर्निंग है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आईसीटी का अवयव ये सभी हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी आईसीटी का अवयव है, एजुसेट के साथ एजुसेट के माध्यम से सीखना ये भी आपका आईसीटी का अवयव है, और वेब आधारित लर्निंग भी आईसीटी का अवयव है। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण मतलब स्टोरेज, पुनः प्राप्ति मतलब कलेक्शन एंड प्रसंस्करण और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और उसको प्रोसेस के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये आईसीटी के लिए सबसे बेस्ट है, जो कह सकते हैं स्टेटमेंट है, कथन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो सीबीटी किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, या इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर या ब्रीफ का नेपटल का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। एनपीटीईएल नेपटल का फुल फॉर्म तो देखते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ये आपका नेपटल का फुल फॉर्म है। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर अर्नेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अर्नेट का फुल फॉर्म, तो अर्नेट का फुल फॉर्म है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, यानी कि अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ये अर्नेट का फुल फॉर्म है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन या किस संस्थान से में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए अर्नेट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आईसीटी में भी मतलब कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अर्नेट का यूज करते हैं, आईआईटी में भी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अर्नेट का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी अर्नेट का प्रयोग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्नेट का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। अगला आपके पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? तो आईसीटी की 4 जो मुख्य बुनियादी कह सकते हैं आयाम हैं, डिमेंशंस हैं, उसमें कौशल है, आधारित संरचना है, मानव संसाधन है, मनोवृत्ति उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आईसीटी के जो 4 कह सकते हैं डिमेंशंस हैं, उसमें मनोवृत्ति शामिल नहीं है, उसमें कौशल और इसके बाद स्ट्रक्चर, विशेष स्ट्रक्चर और इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो आईआईटी द्वारा विकसित किया गया जो आपका मुक्त स्रोत है, कह सकते हैं आपका ओपन सोर्स है, वो है बृहस्पति। इसके बाद अगला है, एक वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
तो ये आपका उदाहरण है टाइम ट्रांसफर, समय स्थानांतरण का। अगला हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय में आईसीटी को लाभ करने के उद्देश्य से मुख्य चुनौतियां हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कह सकते हैं आईसीटी को लेकर, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय में आईसीटी को लेकर करने में सबसे ज्यादा, आईसीटी को लागू करने में सबसे ज्यादा समस्या कौन कौन सी है? तो आईसीटी को लागू करने में सबसे पहले तत्परता की कमी, दूसरी आईसीटी पहल का खराब होना, तीसरा भाषाई समस्या। तो ऐसा कह सकते हैं कि आईसीटी को भारत में लागू करने के लिए या भारतीय विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए ये समस्याएं हैं। ठीक है, यानी तत्परता, रेडीनेस नहीं होती स्टूडेंट्स में, आईसीटी का जो कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन है वो खराब होता है, इसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अभिगम, समानता और संसाधन। ठीक है, ये सभी चीजें प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीकेडीएल का विस्तार रूप है? तो टीकेडीएल का विस्तार रूप है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, टीकेडीएल का फुल फॉर्म क्या है आपका? ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप, सॉरी डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये आपका क्या है? टीकेडीएल का फुल फॉर्म है, आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो तुल्यकालिक, तुल्यकालिक एक मतलब इस प्रकार का कह सकते हैं कि संदेश या संकेत है जो एक ही समय में प्राप्त करने और भेजने में प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, उसमें भेजते भी हैं और प्राप्त करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, क्योंकि एक ही समय में सब कुछ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ उपयोग किया जाता है? तो सीडी के माध्यम से अतुल्यकालिक, क्योंकि इसको बाद में भी देखा जा सकता है। तुल्यकालिक का मतलब उसी समय में देखना, और अतुल्यकालिक का मतलब रिकॉर्डिंग चीज को किसी भी समय पर देखना। अगला क्वेश्चन है 18 के आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है। किसके बारे में है? विकसित एवं विकासशील देश, जो मतलब डेवलप्ड कंट्री हैं या कह सकते हैं जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो कंट्रीज हैं उनके लिए, और शहरी तथा ग्रामीण भारत के लिए, अर्बन एवं रूरल इंडिया के लिए, इन दोनों के लिए क्या किया जाता है? आईसीटी का उपयोग डिजिटल डिवाइस के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका कि हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित में से जमा होती हैं। ठीक है, किस रूप में जमा होती हैं? ये सिग्नल के रूप में जमा होती हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल फाइबर ऑप्टिकल लाइनों में किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रॉडबैंड का। ब्रॉडबैंड सबसे उच्चतम क्षमता वाली बैंडविड्थ मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट एवं चित्र में विज्ञापन संदेश होता है, इसको कहा जाता है? तो इसको स्ट्रॉप कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा कहाँ से प्राप्त किया गया? तो इसको किया गया है वैल्यू एडेड नेटवर्क से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं और आदि के संदर्भ में होता है? तो ये होता है आपका निगरानी। ठीक है, यानी निगरानी के लिए सीसीटीवी का यूज करते हैं। इसके बाद सूचना जो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। बहुत सारी चीजों के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2005 में ज्ञान भंडार ज्ञान कोष का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण एवं संरक्षण करना है? तो ये किया है इग्नू ने। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था?
तो ये है आपका ERNet, तो वो संस्था थी ERNet। अगला है आपका पास FM रेडियो चैनलों का समूह, जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और IIT द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो वो है आपका ज्ञानवाणी, जो कि FM रेडियो चैनल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? तो वो है आपका AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IIT और IISc की संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराना? तो वह है आपके नेपटेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संगठन है जिसको भारत ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, प्रबंधन के से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा? तो वो है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है कि आव्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जो NMEICT के ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? तो वो आपका शिक्षक प्रशिक्षण। अगला है आपका वेब 2.0 उपकरण के ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक और सामाजिक व्यक्तिगत बना दिया। निम्नलिखित में से ऐसे 2.0 उपकरण कौन से हैं? तो सभी हैं, ब्लॉग हैं, डिगीज हैं, पॉडकास्ट हैं, मैसअप हैं और सामाजिक समुदाय हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।